सुनीता जी, जय श्री सुनीता जी, जैसे कि किसी भी इंसान का खुद का तत्व किस तरह काम करता है? देखिए, हर इंसान का तत्व अलग अलग तरीके से काम करता है। जैसे कि एक साधारण इंसान है, उसका तत्व अलग तरीके से काम करता है, या उसका एक तरीके से कहें कि अपना खुद का तत्व होता ही नहीं है, क्योंकि वो शरीर के बाहर नहीं निकाल पाता है। जो लोग पूजा पाठ बहुत ज़्यादा करते हैं, जिन लोगों का ध्यान बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, या जो बड़े बड़े ऋषि मुनि होते हैं, वो खुद का अपना तत्व निकाल सकते हैं। वो अपने तत्वों को कई तरीके से काम में ले सकते हैं। जैसे कोई कोई तो दृष्टि, जिसके पास दृष्टि नहीं होती है, वो खुद के तत्वों को भेजकर दूसरे की जानकारी पता करता है। जैसे कि आपने कई लोगों को देखा होगा कि वो यहाँ बैठे बैठे बताते हैं, भाई तुम्हारे घर में यहाँ पे ये चीज़ रखी है, या यहाँ पे ये चीज़ रखी है, या यहाँ पे ये चीज़ रखी है, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो उन सारी चीज़ों के लिए अपने खुद का तत्व भेजते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका खुद के अपने तत्व पे कंट्रोल है। अच्छा, अब एक साधारण इंसान के साथ में ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसने पूजा पाठ इतना नहीं किया, लेकिन फिर भी उसका तत्व काम करता है, लेकिन उसका तत्व सिर्फ उसके खुद तक ही सीमित होता है। जैसे कि इसको हम इस तरीके से ट्राई कर सकते हैं, या कोई भी भाई बहन इसको ट्राई करके देख ले कि जब भी वो सोने जाएगा, अपने हाथ पैर धो के बैठेगा और खुद का नाम 3 बार लेके बोलेगा कि जैसे कि अब मैं हूँ तो मैं अपना नाम लेके बोलूँगी कि सुनीता, मुझे सुबह इस समय जगा देना, या मुझे सुबह इस काम के लिए जाना है, मुझे इस समय अपना टाइम एक निश्चित करके बता दे। आप देखेंगे कि आपको कभी कोई भी नहीं उठाएगा, आप अलार्म लगाएं या ना, लेकिन आपका आत्म तत्व आपको उस समय उठा देगा, चाहे उसका बहाना कोई भी हो, लेकिन आपकी नींद उस समय खुलेगी ही खुलेगी। जबकि आप नॉर्मल डेज उस समय नहीं, कभी भी नहीं उठोगे। लेकिन खुद का तत्व इस तरीके से काम करता है, सिर्फ खुद के लिए, ठीक है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों का काम करता है अलग अलग तरीके से। कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनको पिछले जन्मों के फल के अनुरूप उनके आत्म तत्व तो काम करते हैं, लेकिन उन्हें खुद नहीं पता होता कि हमारे आत्म तत्व काम करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास एक बच्चा आया था, उसके खुद के पिछले जन्मों का फल था कि उसके आत्म तत्व शरीर से निकल जाते थे। उसे सब कुछ दिखाई तो देता था, पता भी चलता था, घर वालों ने यकीन भी नहीं किया, लेकिन क्या होता गया, वो बच्चा बीमार होता चला गया। उसकी एक वजह थी, जब शरीर से उसका आत्म तत्व निकला, उसने जो चीज़ सोच के बैठा वहाँ पे उसका आत्म तत्व तो पहुँचा, लेकिन क्या हुआ, रास्ते में आने जाने वाले प्रेतों की दृष्टि भी उस तत्व पे पड़ी। जब प्रेतों की दृष्टि पड़ी तो उन्होंने पकड़ने की कोशिश की तो उनमें मलिनता आई। कई बार तांत्रिकों की दृष्टि पड़ गई, जिनकी दृष्टि खुली हुई है, तो उन्होंने पकड़ लिया, उस तत्व के जरिए गलत काम कराया, जो भी काम कराना था गलत काम उस तत्व के जरिए करा लिया। तो इससे क्या हुआ, जिस इंसान का तत्व है वो परेशान हो गया, या वो बीमार रहने लगा। हालांकि उसको प्रेत बाधा नहीं है, हालांकि उसको कोई देव दोष नहीं है, हालांकि उसको कोई पितृदोष नहीं है, लेकिन उसके खुद के तत्व का, क्योंकि उसका कंट्रोल नहीं है अपने तत्वों पे, तो उसके खुद के तत्वों का ये दोष आ गया कि वो किसी न किसी के बंधन में आ गया, या मलिनता आ गई, उसकी वजह से वो इंसान परेशान रहने लगा। तो हर इंसान का तत्व अपने अपने तरीके से काम करता है। जैसे ऋषि मुनि है, यहाँ बैठे होते थे पहले जमाने में, आपने देखा था, लेकिन वो दूसरे लोगों के दर्शन करके नहीं, आत्मा अपनी अभी भी शरीर में, लेकिन आपकी आत्मा का एक छोटा सा तत्व निकल के देवलोक गया, दर्शन किए देवी देवताओं के, अब वापस आपके शरीर में वापस आ गया, ठीक है। बस इसी तरीके से आपका आत्म तत्व काम करता है और कुछ भी नहीं, ठीक है। जय श्री।